अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू की ऐसी कचौरियाँ बना रहे हैं कि जिसके लिए नहीं आपको डो तैयार करना पड़ेगी और नहीं आपको उसको बेलना पड़ेगा। झटपट से बहुत ही क्रिस्पी सी आलू की कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। चाहे तो आप इनको बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं और जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इनको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कचौरियाँ बन के तैयार होंगी झटपट से, जिनको कि आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आलू की कचौरियाँ बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे ये सफ़ेद ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच हमने ले लिया है ये सौंफ को। अब इनको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। तो इनको हम इनको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएँगे। ड्राई रोस्ट करके फिर इनको हम मिक्सी के जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मसाला तैयार होगा, जिससे कि आलू की कचौरियाँ बनेंगी बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी, स्पाइसी सी। तो ये मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो गया, इसको अब ठंडा करके हम पीस लेते हैं। मसाले को हमने पीस लिया था, अब हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, आधा खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल के बस इसको हल्का-सा लो फ्लेम पे कड़कड़ा लेना है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर हम डालेंगे सूखी मिर्च का पाउडर। तो 1 चाय का चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अब ये जो हमने कुछ मसाला ड्राई रोस्ट किया था उसको पीस के वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम पानी का हल्का सा इसके अंदर छींटा मारेंगे, क्योंकि जो ये मसाला है हमारा बिल्कुल खुश्क हो रहा है, तो ये जल भी सकता है। तो तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं और बस इस मसाले को हल्का-सा भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा, स्पाइसी सा, चटपटा सा ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमने आलू ले लिए थे जिनको कि हमने बॉयल करके ग्रेट कर लिया था। तो हमने ले लिए हैं ये 1 कप के करीब आलू, 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके इनको हमने अच्छे तरीके से मैश किया है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने। अब ये जो हमने मसाला भून के रखा हुआ है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह से बहुत ही चटपटी सी, स्पाइसी सी आलू की स्टफिंग तैयार हो जाएगी, जिससे कि कचौरियाँ बनेंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। देखें ये तमाम मसाले को आलू के अंदर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये आधे कप के करीब चॉप की हुई प्याज़ और आधा कप ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये हरा धनिया और 1 खाने के चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल रहे हैं इसके अंदर। 2-3 हमने तीखी वाली हरी मिर्चें ली थी और इनको बारीक काट लिया था। तो बस इस मसाले को हम मिक्स कर देंगे आलू की स्टफिंग के अंदर और फ्लेम को हमने इस वक़्त कर दिया है ऑफ। तो अगर आपको बहुत ही चटपटी सी, क्रिस्पी सी ये कचौरियों की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे अभी आप नए भी आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता ही है और हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। स्टफिंग जब तक हमारी ठंडी हो रही है, इतनी देर में हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक हमने अंडा ले लिया है और अंडे को अच्छे तरीके से हम बीट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधे कप के करीब पानी, ताकि ये जो अंडा है ये थोड़ा-सा पतला हो जाए और इसको मिक्स कर देंगे पानी को और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधे कप के करीब ही ये मैदा। अंडा अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैदे की स्लोरी तैयार कर सकते हैं आप सिर्फ़ पानी डाल के। देखिए इस तरह से मैदे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था अंडे और पानी के अंदर। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल के इसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारी कोटिंग है ये बिल्कुल फीकी नहीं रहे। इस तरह से ये देखें कोटिंग के लिए ये मैदे की स्लरी तैयार हो चुकी है। अब ये हमने ले लिए हैं लार्ज साइज़ के ब्रेड के स्लाइस। इनको कटर की मदद से राउंड शेप में काट लेते हैं। बहुत ही झटपट से ये हमारी क्रिस्पी सी कचौरियाँ इंशाल्लाह बन के तैयार होंगी। बहुत ही मज़ेदार, शाम की चाय के साथ इनको सर्व कर सकते हैं और इनको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है इसमें आलूओं को हमने पका लिया है। अगर कच्चे आलू होते तो आप बस 1 से 2 दिन तक इनको रख सकते थे। लेकिन ये आलू पके हुए हैं तो इनको आप ज़्यादा लंबे टाइम तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जो हमने मैदे की स्लोरी तैयार की थी उसको हमने ब्रेड के किनारों पे लगा दिया है अच्छे तरीके से और ये हमने थोड़ा-सा आलू का जो मटेरियल है हमारा इसको लेके और ये छोटी-सी हमने इसकी बॉल बनाई है। बॉल को इस ब्रेड के ऊपर रखेंगे। दूसरी ब्रेड जो है हमारे पास
اس کو ہاتھوں سے پریس کر دیں گے اور اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے اس طرح سے انگلیوں کی مدد سے پریس کر کے جوڑ دیں گے. اس طرح سے دیکھیں تو تمام کچوریوں کو اسی طریقے سے ہم تیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے میدے کی سلوری لی ہے، اس کو برش کی مدد سے اچھے طریقے سے بریڈ کے اوپر لگا دیتے ہیں. ہر طرف لگائیں گے اس کو تاکہ جب ہم اس کے اوپر سے بریڈ کم لگائیں تو اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگ جائیں. اور پھر اس طرح سے ہماری جو کچوریاں ہیں بہت ہی زیادہ کرسپی سی بن کے تیار ہوں گی. اب یہ جو بریڈ کمز ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر کوٹ کر دینا ہے. تو اس طرح سے تمام کچوریوں کو ریڈی کر کے آپ چاہیں تو ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں. جب آپ کو سرو کرنا اس وقت آپ ان کو ڈیپ فرائی کر کے سرو کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہم نے تیار کر لی ہیں کچوریاں اور آئل کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بس میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے. لو فلیم پہ نہیں کیجیے گا، نہیں تو اس کے اندر آئل چلا جائے گا تو جو ہماری کچوری ہیں یہ کرسپی بن کے تیار نہیں ہوں گی. تو اتنی دیر تک ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے جب تک کہ ان کے اوپر گولڈن سا کلر نہیں آ جاتا. بہت ہی مزیدار سی کرسپی سی آلو کی یہ کچوریاں بن کے تیار ہو رہی ہیں. جھٹ پٹ سے بننے والی یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار ہے. دیکھیں کتنا پیارا سا اس کے اوپر گولڈن کلر آنے شروع ہو گیا ہے. اب اس کو پلٹ دیتے ہیں تاکہ دوسری طرف سے بھی اس کے اوپر گولڈن کلر آ جائے. تو بہت ہی مزیدار لگ رہی ہیں دیکھنے میں یہ. دیکھیں کلر آ گیا ان کے اوپر بہت پیارا سا. تو ان کو نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو ہم سرو کریں گے اور آپ کو ہم چیک کرائیں گے یہ کتنی کرسپی بن کے تیار ہوئی ہیں. یہ دیکھیں جناب کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھنے میں یہ. اور یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے یہ. تو ابھی تک آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ جھٹپٹ سے جائیں اور یہ بہت ہی مزیدار سی آلو کی کچوریاں بنائیں جو کہ دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہی ہیں کہ دیکھ کے منہ میں پانی آنے لگا ہے. اور کتنی جلدی بن کے تیار ہو گئی ہیں. اس کی اسٹفنگ بہت ہی زیادہ مزیدار چٹپٹی سی اسپائسی سی بن کے تیار ہوئی ہے. تو دیکھیں جناب کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ. تو ضرور ٹرائی کیجئے اس ریسیپی کو. کامنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور ہم کس طرح کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.